आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और मैं जानता हूं कि ये सुनने में थोड़ा बड़ा दावा लग रहा है, लेकिन अगर आप मेरे साथ अगले 30 से 40 मिनट तक इस यात्रा पर चले, तो मैं वादा करता हूं कि आप जो समझेंगे वो आपके भीतर के उस संघर्ष को खत्म कर सकता है जो सालों से चल रहा है। और शायद ये पहली बार होगा जब आप अपने आप को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से जो शायद आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं होगा। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है? क्या आप गुस्से को देख रहे होते हैं या फिर आप खुद ही गुस्सा बन जाते हैं? रुकिए, इस सवाल को दोबारा सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्योंकि इसी में छुपा है वो राज जो जे कृष्णमूर्ति जैसे महान विचारक ने अपनी पूरी जिंदगी समझाने में लगा दी। और आज मैं उसी गहरी समझ को आपके सामने इतने सरल शब्दों में रखूंगा कि आप महसूस करेंगे जैसे ये बात हमेशा से आपको पता थी, लेकिन किसी ने कभी शब्दों में बयान नहीं की। देखिए, हम सभी एक भ्रम में जीते हैं, एक ऐसा भ्रम जो इतना गहरा है कि हमें लगता ही नहीं कि ये भ्रम है। हम इस भ्रम को ही सच्चाई समझ बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक मैं जो देख रहा है और दूसरा वो जो देखा जा रहा है। मैं और मेरा डर, मैं और मेरा गुस्सा, मैं और मेरी चिंता, मैं और मेरी खुशी, मैं और मेरी उदासी। हम मानते हैं कि मैं एक कंट्रोलर हूं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, उन्हें बदल सकता है, उन्हें दबा सकता है, उन्हें मोड़ सकता है जैसे मैं चाहूं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी आप अपनी किसी भावना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो अंदर एक जंग शुरू हो जाती है, एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म ही नहीं होती, एक ऐसा युद्ध जो रोज लड़ना पड़ता है और फिर भी कभी जीत नहीं मिलती। आप डर को भगाना चाहते हैं, लेकिन डर और मजबूत हो जाता है। जितना आप भगाते हैं उतना ही वो आपके पीछे लगता है। आप गुस्से को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और रूप में बाहर आ जाता है, कभी चिड़चिड़ाहट बनकर, कभी कड़वाहट बनकर, कभी नफरत बनकर। आप चिंता से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो रात में आपको जगाए रखती है, दिन में आपका ध्यान भटकाती है, हर पल आपके साथ चलती है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई ही गलत है, ये दूरी ही झूठी है, ये अलगाव ही मिथ्या है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कृष्णमूर्ति ने इस पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि देखने वाला ही देखा जाने वाला है। यानी जो मैं अपने डर को देख रहा है वो मैं खुद ही वो डर हूं। जो मैं अपने गुस्से को देख रहा है वो मैं खुद ही वो गुस्सा हूं। जो मैं अपनी चिंता को देख रहा है वो मैं खुद ही वो चिंता हूं। अब ये सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, शायद थोड़ा भ्रमित भी महसूस हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है? अगर मैं ही गुस्सा हूं तो फिर गुस्से को देख कौन रहा है? अगर मैं ही डर हूं तो फिर डर को महसूस कौन कर रहा है? तो चलिए मैं इसे और खोलकर समझाता हूं। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात थोड़ी सूक्ष्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो आप मान लेते हैं कि एक सोचने वाला है और उसके विचार अलग हैं। लेकिन जरा रुकिए और खुद से पूछिए कि ये मैं है क्या? ये मैं जो सोच रहा है वो आखिर है क्या? क्या ये कोई ठोस चीज है, कोई स्थायी इकाई है, कोई अटल सत्ता है, या फिर ये भी तो सिर्फ यादों का, अनुभवों का, धारणाओं का, पहचान का, विश्वासों का एक संग्रह है? जब आप कहते हैं मैं, तो आप दरअसल अपने नाम की, अपनी पहचान की, अपनी सफलता और असफलता की, अपनी तुलनाओं की, अपनी उपलब्धियों की, अपनी विफलताओं की, अपनी यादों की बात कर रहे होते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं उस मैं को जिसे हम अहंकार कहते हैं। और यही अहंकार सोचता है कि वो अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने अनुभवों से अलग है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये मैं खुद ही तो विचारों का परिणाम है। ये मैं खुद ही तो पुरानी यादों और अनुभवों से बना है। ये मैं खुद ही तो अतीत का एक संकलन है। तो फिर कैसे ये मैं अपने विचारों से अलग हो सकता है? कैसे ये मैं अपनी भावनाओं से अलग हो सकता है? ये ऐसा ही है जैसे समुद्र की एक लहर कहे कि मैं समुद्र से अलग हूं।
लेकिन लहर तो समुद्र का ही हिस्सा है ना। लहर बिना समुद्र के हो ही नहीं सकती, वो अलग कैसे हो सकती है। ठीक उसी तरह हमारा ये मैं भी हमारे विचारों और भावनाओं से अलग नहीं है, बल्कि वो उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं से बना है, उन्हीं में घुला मिला है। और जब ये समझ आती है तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, एक बुनियादी परिवर्तन होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। अब जरा सोचिए कि हमारे अंदर का संघर्ष कैसे पैदा होता है। इस संघर्ष की जड़ कहाँ है? मान लीजिए आपको डर लग रहा है, किसी चीज का डर, नौकरी जाने का डर, रिश्ते टूटने का डर, असफल होने का डर, बीमार पड़ने का डर, अकेले रह जाने का डर, कुछ भी। और तब आपका मन कहता है कि मुझे ये डर नहीं होना चाहिए, मैं बहादुर हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे डरना नहीं चाहिए। ये डर कमजोरी है। और बस यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई, यहीं से शुरू होता है वो विभाजन। अब मैं और डर के बीच एक दूरी बन गई, एक अलगाव आ गया, एक खाई खुद गई। मैं कुछ और बनना चाहता हूं और डर कुछ और है जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं एक आदर्श छवि बनाता हूं कि मुझे कैसा होना चाहिए, और फिर उस छवि को पाने के लिए अपने वर्तमान से लड़ता हूं। और यही दूरी पैदा करती है संघर्ष, यही अलगाव पैदा करता है तनाव, यही विभाजन पैदा करता है पीड़ा। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, तो ये दूरी है ही नहीं, ये अलगाव काल्पनिक है। जो मैं डर को भगाने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही तो डर का हिस्सा है। वो भगाने वाला भी तो डर से ही पैदा हुआ है ना। क्योंकि अगर डर ना होता तो भगाने वाला भी ना होता, अगर गुस्सा ना होता तो गुस्से को दबाने वाला भी ना होता। अब ये बात थोड़ी गहरी है, थोड़ी सूक्ष्म है, तो मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं जो शायद आपको और स्पष्ट कर दे। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं, रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा है, और आपको लगता है कि कोने में एक सांप है, एक जहरीला सांप जो किसी भी पल आप पर हमला कर सकता है। आप डर जाते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी सांस फूलने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, और आप सोचते हैं कि मुझे इस डर से छुटकारा पाना है, मुझे हिम्मत रखनी है, मुझे साहस दिखाना है। लेकिन फिर कोई रोशनी जलाता है और आपको पता चलता है कि वो सांप नहीं बल्कि एक रस्सी थी, सिर्फ एक मामूली रस्सी जो वहां पड़ी थी। और उसी पल डर खत्म हो जाता है, एकदम से, तुरंत, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी साधना के, सिर्फ इसलिए कि अब आपने सच्चाई को देख लिया। अब सांप और रस्सी के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ स्पष्ट देखना हुआ, और सब कुछ बदल गया। पूरी स्थिति बदल गई, आपकी पूरी मनःस्थिति बदल गई। ठीक इसी तरह जब हम अपनी भावनाओं को स्पष्टता से देखते हैं, बिना निर्णय के, बिना भागने की कोशिश के, बिना उन्हें बदलने की इच्छा के, तो वो अपने आप बदलने लगती है, वो अपने आप रूपांतरित होने लगती है। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत नाजुक बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये देखना कैसा होना चाहिए। देखिए, हम आमतौर पर देखते नहीं हैं बल्कि जज करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेबल लगाते हैं। हम कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा नहीं बनना। ये देखना नहीं है, ये तो फिर से वही अलगाव है, ये तो फिर से वही विभाजन है जो समस्या पैदा करता है। असली देखना वो है जहां कोई निर्णय ना हो, कोई तुलना ना हो, कोई आदर्श ना हो, कोई चाहत ना हो कि ये बदल जाए। बस एक शुद्ध अवलोकन, एक निर्मल साक्षी भाव। जैसे आप एक फूल को देखते हैं, एक सुंदर फूल जो बगीचे में खिला है, आप बस देखते हैं, उसकी खूबसूरती में डूब जाते हैं, उसकी सुगंध में खो जाते हैं, बिना ये सोचे कि ये लाल होना चाहिए या पीला, ये बड़ा होना चाहिए या छोटा, ये ऐसा होना चाहिए या वैसा। आप बस देखते हैं, और उस देखने में ही एक आनंद है। बस वैसा ही देखना जब आप अपने डर को देखें, अपने गुस्से को देखें, अपनी ईर्ष्या को देखें, अपनी चिंता को देखें, तो बस देखें, बिना कोई लेबल लगाए, बिना कोई राय बनाए,
बिना कोई निष्कर्ष निकाले, और तब कुछ अद्भुत होता है, तब कुछ जादुई होता है। तब आप महसूस करते हैं कि ये जो देख रहा है और ये जो देखा जा रहा है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। उस पल में कोई अलगाव नहीं रहता, कोई दूरी नहीं रहती, कोई विभाजन नहीं रहता। और जब अलगाव नहीं रहता तो संघर्ष भी नहीं रहता, जब दूरी नहीं रहती तो लड़ाई भी नहीं रहती। अब मैं जानता हूं कि ये सब सुनकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो फिर मैं अपनी भावनाओं का क्या करूं? क्या मैं बस उन्हें देखता रहूं और कुछ ना करूं? क्या मैं सिर्फ एक दर्शक बनकर बैठा रहूं? तो मैं आपको बताता हूं कि ये कुछ ना करना ही सबसे बड़ा करना है। ये सिर्फ देखना ही सबसे शक्तिशाली कर्म है। क्योंकि जब आप सच में देखते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी तीव्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, तो वो देखना ही एक्शन बन जाता है। वो देखना ही क्रिया बन जाती है। वो देखना ही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। वो देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। ये ऐसा नहीं है कि आप पहले देखेंगे और फिर कुछ करेंगे, बल्कि देखना खुद ही करना है, समझना खुद ही बदलना है। और ये समझ आना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि पहले मैं समझूंगा फिर मैं कुछ करूंगा, पहले मैं देखूंगा फिर मैं बदलूंगा, पहले मैं जानूंगा फिर मैं लागू करूंगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये अलगाव फिर से वही भ्रम है, ये विभाजन फिर से वही समस्या है। देखना ही बदलना है, समझना ही ट्रांसफॉर्मेशन है, जानना ही मुक्ति है। बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई क्रमिक विकास नहीं है। अब आइए थोड़ा और गहरे जाएं और समझें कि ये अहंकार, ये मैं आखिर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये कैसे बनता है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हमने बचपन से अपनी एक पहचान बनाई है, एक छवि बनाई है, एक व्यक्तित्व बनाया है। हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी, हमारी उपलब्धियां, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारी इमेज, हमारी पहचान। और हम इस इमेज की रक्षा करने में लगे रहते हैं। हम इसे बचाने में, संवारने में, बढ़ाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। कोई इस इमेज को चोट पहुंचाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। कोई इस इमेज की आलोचना करे तो हम दुखी हो जाते हैं, हम आहत हो जाते हैं। कोई इस इमेज की तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, हम फूले नहीं समाते। हमारा पूरा जीवन इसी इमेज के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन ये इमेज है क्या? ये आखिर क्या चीज है जिसे हम इतना महत्व देते हैं? ये तो बस विचारों का एक ढांचा है, यादों का एक कलेक्शन है, अनुभवों का एक संग्रह है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कि ये इमेज हर पल बदल रही है। ये स्थिर नहीं है, ये स्थायी नहीं है। आप 10 साल पहले जो थे वो आज नहीं है। आप आज जो है वो 10 साल बाद नहीं होंगे। हर दिन, हर घंटे, हर पल आप बदल रहे हैं। आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी भावनाएं बदल रही हैं, आपके अनुभव बदल रहे हैं। तो फिर ये मैं जो इतना स्थायी लगता है, जो इतना ठोस लगता है, वो वास्तव में बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रवाह है। हर पल बन रहा है और बिगड़ रहा है, हर पल आ रहा है और जा रहा है। लेकिन हम इसे पकड़े रहते हैं। हम इस नदी को रोकने की कोशिश करते हैं, हम इस प्रवाह को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, हम इस इमेज को डिफेंड करते रहते हैं, हम इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। और यही डिफेंड करना ही हमारे सारे दुखों की जड़ है, यही रक्षा करना ही हमारी सारी पीड़ा का कारण है। क्योंकि जब हम किसी इमेज को पकड़ते हैं, जब हम किसी पहचान से चिपकते हैं, तो हम असुरक्षित हो जाते हैं। हमें डर लगने लगता है, हजारों डर पैदा हो जाते हैं। कहीं ये इमेज टूट ना जाए, कहीं लोग मुझे बुरा ना समझे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मेरी प्रतिष्ठा ना चली जाए, कहीं लोग मेरा सम्मान ना करें। और ये डर ही पैदा करता है सारी चिंता, सारा तनाव, सारा संघर्ष, सारी ईर्ष्या, सारी प्रतिस्पर्धा। अब सोचिए, गहराई से सोचिए, अगर ये इमेज ही ना हो तो, अगर मैं ये ना सोचूं कि मैं ये हूं या वो हूं,
अगर मैं बस हूं, बिना किसी लेबल के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी परिभाषा के, तो क्या होगा? तब तो कोई डर नहीं रहेगा, कोई असुरक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि खोने के लिए कुछ होगा ही नहीं, रक्षा करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। और यही है वो फ्रीडम जिसकी बात कृष्णमूर्ति करते हैं। यही है वो मुक्ति जिसकी बात सभी संत महात्मा करते हैं। ये फ्रीडम किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, ना पैसे से, ना पावर से, ना किसी अचीवमेंट से, ना किसी पद से, ना किसी प्रसिद्धि से। ये फ्रीडम मिलती है अपनी ही बनाई हुई इमेज से मुक्त होने से, अपने ही अहंकार से मुक्त होने से, अपनी ही पहचान से मुक्त होने से। और ये मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, कोई भविष्य की बात नहीं है। ये अभी और यही संभव है, इसी क्षण, इसी पल। बस जरूरत है सच्चाई को देखने की, वास्तविकता को पहचानने की। अब मैं आपसे कुछ बहुत पर्सनल पूछना चाहता हूं, कुछ बहुत व्यक्तिगत। आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखिए, शांति से बैठकर सोचिए। कितनी बार आपने सोचा कि मुझे बदलना है, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना है, मुझे ज्यादा धैर्यवान बनना है, मुझे ज्यादा आत्मविश्वासी बनना है, मुझे ज्यादा प्रेमपूर्ण बनना है, मुझे ज्यादा शांत बनना है। और फिर आपने कोशिश भी की होगी, बहुत कोशिश की होगी, शायद कुछ दिन काम भी किया होगा, शायद थोड़ा सुधार भी हुआ होगा। लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न वापस आ गया, वही पुरानी आदतें वापस आ गई, वही पुराना व्यवहार वापस आ गया। क्यों? ऐसा क्यों होता है बार बार? क्योंकि जो मैं बदलने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही तो उसी पुराने पैटर्न का हिस्सा था। जो मैं गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो भी तो गुस्से से ही पैदा हुआ था, वो भी तो उसी ऊर्जा का एक रूप था। समझिए ना, ध्यान से समझिए। अगर आप सच में गुस्सा नहीं है तो कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है? कंट्रोल की जरूरत तभी पड़ती है जब गुस्सा है, और वो कंट्रोलर भी तो गुस्से का ही एक रूप है, बस थोड़ा रिफाइंड, थोड़ा सभ्य, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। लेकिन मूल में वही है, वही ऊर्जा है। और इसीलिए ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, ये संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। ये ऐसा है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ रहा हो। दोनों ही तो एक ही शरीर के हिस्से हैं, दोनों एक ही स्रोत से जुड़े हैं। तो लड़ाई किससे, युद्ध किससे? लेकिन जब ये समझ आती है, जब ये गहराई से दिख जाता है कि कंट्रोलर और कंट्रोल्ड दोनों एक ही है, देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही है, तब लड़ाई खत्म हो जाती है, तब संघर्ष विलीन हो जाता है, तब एक नई समझ आती है, एक नई जागरूकता पैदा होती है, एक नई चेतना का जन्म होता है। और उस जागरूकता में, उस चेतना में परिवर्तन अपने आप होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के। अब यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना आवश्यक है। यह परिवर्तन कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे नहीं होता, ये समय लेकर नहीं होता, ये तत्काल है, ये तुरंत है। क्योंकि ये किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, ये किसी साधना का फल नहीं है, ये सिर्फ देखने का परिणाम है, ये सिर्फ समझने का फल है। जैसे अंधेरे कमरे में सांप दिख रहा था और लाइट आई तो तुरंत, एकदम से, उसी क्षण पता चल गया कि ये रस्सी है। कोई प्रक्रिया नहीं हुई, कोई समय नहीं लगा, बस देखना हुआ और सब बदल गया। वैसे ही जब हम अपने भीतर की सच्चाई को देखते हैं, जब हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं, तो तुरंत बदलाव होता है, उसी पल बदलाव होता है। बीच में कोई समय नहीं लगता, कोई अंतराल नहीं होता। और यही है असली क्रांति, यही है असली परिवर्तन। ये क्रांति धीरे धीरे नहीं होती, ये एकदम से होती है, एक झटके में होती है, एक चमक में होती है। क्योंकि ये सिर्फ परसेप्शन का बदलना है, ये सिर्फ देखने के तरीके का बदलना है, ये सिर्फ समझ का बदलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो फिर मैं ये कैसे करूं? मुझे क्या अभ्यास करना होगा? मुझे कौन सी साधना करनी होगी? मुझे कौन सी तकनीक सीखनी होगी? और यहीं पर हम फिर से उसी पुराने जाल में फंस जाते हैं। यहीं पर हम फिर से वही गलती दोहरा देते हैं। हम फिर से एक विधि ढूंढने लगते हैं, एक तकनीक खोजने लगते हैं, एक फॉर्मूला चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई विधि नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है।
क्योंकि विधि का मतलब ही है कि मैं यहां हूं और मुझे वहां पहुंचना है। तकनीक का मतलब ही है कि मैं अलग हूं और मुझे कुछ और बनना है। लेकिन पहुंचना कहाँ है? बनना क्या है? आप पहले से ही वही है जहां आपको होना है। आप पहले से ही वही है जो आपको होना है। बस पर्दा हटाने की जरूरत है। बस देखने की जरूरत है। और ये देखना कोई काम नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। ये तो बस अवेयर होना है, होश में होना है, सजग होना है, प्रेजेंट होना है, अभी इस पल में होना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अवेयरनेस क्या है। ये जागरूकता क्या है? अवेयरनेस ये नहीं है कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं है कि आप किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं। अवेयरनेस है पूरी तरह से प्रेजेंट होना, पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना किसी पास्ट की मेमोरी के, बिना किसी फ्यूचर की प्लानिंग के, बिना किसी विचार के, बस यहां, अभी, इस मोमेंट में, इस क्षण में। और जब आप ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जब आप ऐसे उपस्थित होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आपकी भावनाएं उठ रही है और गिर रही है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। लेकिन आप उनमें खोए नहीं हैं। आप उनके साथ बन नहीं रहे हैं। आप बस देख रहे हैं। आप बस साक्षी हैं। और उस देखने में ही, उस साक्षी भाव में ही आपको पता चलता है कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये भावनाएं नहीं हूं, मैं ये अनुभव नहीं हूं। मैं तो बस वो चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। मैं तो बस वो जागरूकता हूं जो इन सबको जान रही है। और फिर आपको ये भी पता चलता है कि ये जो देख रही है वो भी अलग नहीं है, वो भी उसी का हिस्सा है। पूरी चीज एक है, एक एकीकृत संपूर्णता है, एक यूनिफाइड होल है। कोई विभाजन नहीं, कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं। और जब ये समझ आती है, जब ये अनुभव में आता है, तो सब कुछ बदल जाता है। पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। आपके रिश्ते बदल जाते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आपके मूल्य बदल जाते हैं। क्योंकि अब आप उस भ्रम में नहीं जी रहे कि मैं अलग हूं और बाकी सब अलग है। अब आप देखते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ संबंधित है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। और ये देखना ही प्यार है, ये देखना ही करुणा है, ये देखना ही सहानुभूति है। क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि दूसरा व्यक्ति भी मेरी तरह ही जी रहा है, वो भी उसी संघर्ष से गुजर रहा है, वो भी उसी भ्रम में फंसा है, वो भी उसी पीड़ा को झेल रहा है, तो मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से एक करुणा पैदा होती है, एक समझ पैदा होती है, एक प्रेम पैदा होता है। और तब मेरा व्यवहार बदल जाता है, मेरा रवैया बदल जाता है। बिना किसी कोशिश के, बिना किसी नैतिक शिक्षा के, बिना किसी धार्मिक उपदेश के, सिर्फ इसलिए कि अब मैं सच्चाई को देख रहा हूं, अब मैं वास्तविकता को जान रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत व्यावहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आज से ही, अभी से ही, जब कभी आपको गुस्सा आए, तो उस गुस्से से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे देखिए, ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। आपकी सांसें तेज हो रही है, आपके हाथ भिंच रहे हैं, आपके जबड़े कस रहे हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, आपके पेट में एक कसावट है। बस इसे ऑब्जर्व कीजिए, बस इसे देखिए, बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई लेबल लगाए। और तब आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि वो गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है, वो अपने आप कम होने लगता है। क्योंकि अब आप उसमें ईंधन नहीं डाल रहे, आप उससे लड़ नहीं रहे। जो लड़ाई ईंधन था, जो संघर्ष उसे बढ़ा रहा था, वो अब नहीं है। इसलिए गुस्से की आग बुझने लगती है, धीरे धीरे शांत होने लगती है। ठीक उसी तरह जब आपको डर लगे तो भागिए मत, छुपाइए मत, बस रुकिए और देखिए कि ये डर क्या है, ये किस बात का डर है, इसकी जड़ कहाँ है। और जब आप ऐसे ध्यान से देखते हैं, जब आप बिना भागे देखते हैं, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर डर तो काल्पनिक है। वो भविष्य में कुछ होने की कल्पना से पैदा होते हैं,
और वो भविष्य अस्तित्व में ही नहीं है, वो सिर्फ आपके मन में है, आपकी कल्पना में है। तो आप डर किस चीज से रहे हैं? अपने ही विचारों से, अपनी ही कल्पनाओं से। और जब ये समझ आती है, जब ये स्पष्ट हो जाता है, तो डर अपने आप घुल जाता है, विलीन हो जाता है। यह है असली ध्यान, यह है असली मेडिटेशन, यह है असली जागरूकता। और इसके लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं, किसी हिमालय पर चढ़ने की जरूरत नहीं, किसी खास आसन में बैठने की जरूरत नहीं, किसी खास मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं। बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा ठहरने की, थोड़ा देखने की, अपने ही भीतर, अपने ही अनुभव में। अब मैं जानता हूं कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। मैं जानता हूं कि ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे पुराने पैटर्न बहुत मजबूत हैं, बहुत गहरे हैं। हमारी कंडीशनिंग बहुत पुरानी है, बहुत जड़ें जमा चुकी है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे बनो, बुरे मत बनो, सफल बनो, असफल मत बनो, नंबर 1 बनो, पीछे मत रहो। और ये सब कंडीशनिंग हमारे अंदर इतनी गहरी बैठ गई है, इतनी मजबूती से जड़ पकड़ चुकी है कि हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, हम सोचे बिना प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कंडीशनिंग भी तो बस विचारों का ढेर है, यादों का कलेक्शन है, अनुभवों का संचय है। और अगर हम इसे देखें, अगर हम इसे पूरी जागरूकता के साथ देखें, तो ये भी घुल सकती है, ये भी विलीन हो सकती है। लेकिन देखना पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, ना नुकुर करते हुए नहीं, पूरी तीव्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। और जब ऐसा देखना होता है, जब ऐसी जागरूकता आती है, तो जादू होता है, तो चमत्कार होता है। तब आप वो देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तब आप वो समझते हैं जो आपने पहले कभी नहीं समझा, तब आप खुद को उस तरह जानते हैं जैसे पहले कभी नहीं जाना। और वो समझ ही मुक्ति है, वो जानना ही स्वतंत्रता है, वो देखना ही लिबरेशन है। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये यात्रा आसान नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये आपको उन सब चीजों से आमने सामने कराएगी जिनसे आप भागते आए हैं। ये आपको उन सब छायाओं से मिलवाएगी जिन्हें आप छुपाते आए हैं। ये आपको आपके सारे डर दिखाएगी, आपकी सारी असुरक्षाएं दिखाएगी, आपके सारे विरोधाभास दिखाएगी, आपकी सारी कमजोरियां दिखाएगी। और ये असहज होगा, बहुत असहज होगा, कभी कभी तो बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। लेकिन यही तो विकास है, यही तो ग्रोथ है, यही तो परिवर्तन है। क्योंकि जब तक आप अपनी छायाओं को नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने अंधेरे को नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने पूरे होने को नहीं देखेंगे, तब तक आप पूर्ण नहीं हो सकते, आप संपूर्ण नहीं हो सकते, आप होल नहीं हो सकते। और संपूर्णता ही तो शांति है, होलनेस ही तो सुख है, पूर्णता ही तो आनंद है। वो सुख नहीं जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर करे, वो खुशी नहीं जो किसी परिस्थिति पर निर्भर करे, बल्कि वो सुख जो आपके भीतर से आए, वो आनंद जो आपके अस्तित्व से फूटे, जो किसी शर्त पर निर्भर ना हो, जो किसी कंडीशन पर आधारित ना हो। और ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये संभव है। लेकिन इसके लिए आपको सारी मान्यताएं छोड़नी होंगी, सारे विश्वास छोड़ने होंगे, सारे निष्कर्ष छोड़ने होंगे, सारी धारणाएं छोड़नी होंगी, और एक ताजे मन से देखना होगा, एक नए नजरिए से देखना होगा, जैसे आप पहली बार देख रहे हों, जैसे एक छोटा बच्चा देखता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी निर्णय के। और ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम हमेशा अपने अतीत के चश्मे से देखते हैं, हम हमेशा अपनी यादों के फिल्टर से देखते हैं, हम हमेशा तुलना करते हैं, निर्णय करते हैं, लेबल लगाते हैं। लेकिन अगर हम ये कर पाए, अगर हम सच में ताजा देख पाए, अगर हम सच में नए सिरे से देख पाए, तो जीवन एक नया अर्थ ले लेता है, जिंदगी एक नया रंग ले लेती है, हर चीज नई दिखने लगती है, हर अनुभव नया हो जाता है, हर पल जादुई हो जाता है, हर क्षण अद्भुत हो जाता है। क्योंकि अब आप अतीत की स्मृति में नहीं जी रहे,
अब आप भविष्य की चिंता में नहीं जी रहे। अब आप बस है यहां, अभी, इस क्षण में। और यही तो जीवन है, यही तो असली जिंदगी है। ये क्षण, ये पल, ये अभी। बाकी सब तो सिर्फ मन का खेल है, बाकी सब तो सिर्फ विचारों का जाल है। तो आज से, अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से शुरू कीजिए देखना, शुरू कीजिए जागना। जब भी कोई भावना आए, कोई विचार आए, कोई अनुभव हो, बस रुकिए और देखिए, ठहरिए और देखिए, बिना किसी निर्णय के, बिना कुछ बदलने की कोशिश के, बिना कुछ हासिल करने की इच्छा के। बस शुद्ध अवलोकन, बस निर्मल साक्षी भाव। और आप खुद देखेंगे कि क्या होता है। आप खुद अनुभव करेंगे कि क्या बदलाव आता है। आपको मेरे शब्दों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, आपको कृष्णमूर्ति के शब्दों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, आपको किसी के शब्दों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। बस अपने अनुभव पर भरोसा कीजिए, अपनी समझ पर भरोसा कीजिए। खुद देखिए और खुद जानिए, खुद अनुभव कीजिए और खुद समझिए। क्योंकि कोई दूसरा आपको ये नहीं बता सकता कि सच्चाई क्या है। कोई गुरु आपको ये नहीं सिखा सकता कि मुक्ति क्या है। आपको खुद ही खोजनी होगी, आपको खुद ही पाना होगा। और वो खोज बाहर नहीं है, वो तलाश बाहर नहीं है, वो खोज अंदर है, वो यात्रा अंतर्मुखी है, अपने ही भीतर, अपने ही अस्तित्व में। और शायद यही सबसे बड़ी यात्रा है, शायद यही सबसे महत्वपूर्ण खोज है। अपने आप को जानने की यात्रा, अपने आप को समझने की यात्रा, अपने आप को पहचानने की यात्रा। और जब आप खुद को जान लेते हैं, जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो आप सब कुछ जान लेते हैं, तो आप सब कुछ समझ लेते हैं। क्योंकि आप और ये दुनिया अलग नहीं है, आप और ये ब्रह्मांड अलग नहीं है। आप इसी का हिस्सा है और ये आपका हिस्सा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे में गुंथा हुआ है, सब कुछ एक है। और ये एकता ही तो दिव्य है, ये वननेस ही तो परमात्मा है, ये एकता ही तो सत्य है, ये यूनिटी ही तो ट्रूथ है। तो आइए आज हम ये संकल्प लें, आइए आज हम ये निश्चय करें कि हम अपने भीतर देखेंगे, हम अपने डर को देखेंगे, अपने गुस्से को देखेंगे, अपनी ईर्ष्या को देखेंगे, अपनी चिंता को देखेंगे, अपनी सारी भावनाओं को देखेंगे, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लेबल के, बिना भागे, बिना छुपाए। और उस देखने में ही, उस जागरूकता में ही हम पाएंगे वो शांति जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो प्यार जो हम दूसरों से मांग रहे थे, वो खुशी जो हम चीजों में खोज रहे थे, वो स्वतंत्रता जो हम चाहते थे। सब कुछ यही है, सब कुछ हमारे भीतर है। बस देखने की जरूरत है, बस जागने की जरूरत है। और अब मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो तो यही खत्म हो रही है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आपकी असली यात्रा अभी शुरू होती है। और मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें। मैं चाहता हूं कि आप इस खोज में हमारे साथ जुड़े रहें। तो अगर आपको ये समझ अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ मिला, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपना प्यार दें, शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जो शायद इसी तरह के सवालों से जूझ रहे हों, जो शायद इसी तरह के संघर्ष से गुजर रहे हों। और हमारे चैनल डिवाइन टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें, ताकि ऐसी और अंतर्दृष्टियां आपके साथ साझा होती रहें। और हां, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये समझ कैसी लगी। क्या आपने कभी खुद को इस तरह ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी इस तरह देखा है? आपका अनुभव क्या रहा? आपकी यात्रा कैसी है? क्योंकि आपकी बातों से, आपके अनुभवों से हम सब सीखते हैं, हम सब बढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई समझ के साथ, एक और नई अंतर्दृष्टि के साथ, एक और नए आयाम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जागते रहिए, सजग रहिए। और याद रखिए, हमेशा याद रखिए, देखने वाला ही देखा जाने वाला है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है, ये एक जीवंत सत्य है। और जब ये सच्चाई आपके अनुभव में उतरेगी, जब ये सत्य आपकी समझ बनेगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी,
आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।